मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो क्योंकि हम लोभ मूलक चित्त पढ़ रहे हैं, और लोभ मूलक चित्त के आधार पर हम सभी जानते हैं कि लोभ मूलक चित्त में जो वेदनाएं होती है, वेदना तो मुख्यतः पांच तरीके से होती है, पर क्योंकि चित्त के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सुख और दुख ये काया के आधार पर देखा जाता है। जब काया पे जब चोट लगती है तो दुखद होंगी, दुखद वेदना होंगी, जिसके लिए हम दुख शब्द इस्तेमाल करते हैं। और काया से जब कोमल चीज स्पर्श होती है, कुछ इस चीजों का स्पर्श होता है, तो उसे कहते हैं सुख। तो जो सुख और दुख शब्द इस्तेमाल होगा वो हमेशा अभिधम्म में विशेषतः ये कायिक के लिए होगा। और अगर सौमनस दो मनस ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पूर्ण रूप से मानसिक वेदना। जैसे मन में कोई अच्छा विचार आ जाना, मतलब ये सोमनस वेदना हो गई। मन में कोई बुरा विचार आ गया, मतलब द्वेषपूर्ण कटुतापूर्ण विचार आ गया, तो मतलब वो दो मनस हो गया। उपेक्षा मतलब जो ना अनुभूति सुखद है और ना ही दुखद है, ऐसी अनुभूति, ऐसी वेदना। ठीक है, वेदना, फीलिंग मतलब होता है उपेक्षा। तो याद रखना, अगर मन में कोई द्वेष भावना आ रही है, या मन में कुछ कटुता वाली भावना आ रही है, क्रोध आ रहा है, तो वो कभी लोभी चित्त हो नहीं सकता। लोभी चित्त से कभी भी किसी का द्वेष नहीं किया जा सकता। लोभ रख के कभी किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता। हाँ, लोभ के कारण से किसी को गुस्सा आ सकता, पर जब लोभ के कारण से किसी को गुस्सा आ गया, तो वो चित्त लोभ चित्त नहीं होगा, वो द्वेष चित्त होगा। वो दूसरा चित्त हो जाएगा, वो तत्पश्चात का चित्त हो जाएगा, उसके बाद का चित्त आ जाएगा। पर उसके पहले जो चित्त था वो लोभी चित्त के कारण से दूसरा चित्त उत्पन्न हो सकता है। पर जिस समय लोभ है, उस समय में द्वेष नहीं रह सकता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि सोमनस और दोमनस, तो ये बात को याद रखिए कि सौमनस और उपेक्षा, यही दो वेदना क्या होती है, लोभी चित्त में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और द्वेष वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हम ये सब पढ़ रहे थे, अब पढ़ते पढ़ते हमने उदाहरण भी दिए थे आज आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। आशा करते हैं कि आप सबने क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, है ना। तो क्या है आपके आज के उदाहरण? आज के उदाहरण है जो हमने दिया लोभ युक्त चित्त के आधार पर, कि उदाहरणार्थ, राजा राजन ने यह सोचकर जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, एक मुर्गी खरीद कर उसे काटा और उसकी सब्जी बनाकर सब में बांट दिया, सब में परोस दी। अभी क्योंकि हम ऐसा ऐसा नहीं समझ रहे कि लोभ मूलक आठ चित्त है, फिर उसमें से ये चित्त होगा नहीं। क्योंकि हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि हम याद भी नहीं रख पाते कि लोभ के आठ चित्त है, द्वेष के दो चित्त है, मोह के दो चित्त है ना। हमें एकदम प्रैक्टिकल लेवल में पढ़ना है ना। हमें कैटेगराइजेशन नहीं पढ़ना है, हमारी स्मृति उतनी अच्छी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम अभी साधारणतः हम एक चार्ट बना रहे हैं। वो चार्ट में कैसा कर रहे हैं हम लोग, सबसे देख रहे कर्म, ठीक है। उसके बाद द्वार, और फिर हेतु, फिर वेदना, और वेदना, और क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, संज्ञा, संज्ञा, संस्कार, इसके आधार पर हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राजन ने यह सोचकर, तो कौन है यहाँ पे, राजन। राजन ने यह सोचकर कि जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, मतलब जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, दिख रहा है जानवरों को मार। ये क्या है? इसका सोच है, इसका विचार है, धारणा है, समझ है। तो ये क्या हो गई, इसकी दिट्ठी हो गई। तो मतलब इसकी अपनी धारणा है, ये दिट्ठी रख के कृत्य कर रहा है। ठीक है। तो क्या है, किस किसके प्रति धारणा है,
एक मुर्गी खरीद कर उसे काटा, काटा मतलब क्या किया, हत्या की, हत्या मतलब क्या किया, हिंसा किया। इसने हिंसा, तो ये हिंसा के प्रति इसकी धारणा क्या है कि मारना कोई पाप तो है ही नहीं। तो ये इसका आप देख रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि राजन, राजन ने कर्म किया, कर्म कौन सा किया, हिंसा। ठीक है, हिंसा किया। और कौन सा द्वार इस्तेमाल किया, काया, काया से हिंसा करता है ना, इसलिए काया, काया का ये बहुत आवश्यक है, कौन सा प्रयोग हुआ, कौन सा, काया द्वार से हुआ, मतलब ये हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद हेतु कौन सा होगा, सरल सी बात है, लोभी चित्त से किया है तो हेतु भी क्या होगा, लोभी होगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ ये चित्त पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला चित्त पढ़ रहे हैं, लोभ चित्त पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हम साधारण सा बता सकते हैं कि लोभ है। पर जब कैसा चित्तों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे तब शायद से आपको ये और ज्यादा अच्छे से काम आएगा। तो सरल सी बात है, हेतु कौन सा होगा, लोभ होगा। ठीक है। अब वेदना कौन सी है, वेदना कौन सी है, वेदना दो ही हो सकती है, एक तो सोमनस हो सकती है या फिर उपेक्षा हो सकती है। अब किसके आधार पर देखेंगे, अब राजन ने यह सोचकर कि जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, एक मुर्गी खरीद कर उसे काटा और उसकी सब्जी बनाकर बांट दिया। अब इस वाक्य में वेदना पता नहीं लग रही है कि बाबा किस वेदना से, किस वेदना से उसने किया होगा। तो हम कैसे समझे यहाँ पे कि वेदना कैसे होंगी, तो राजन ने यह सोच करके जानवरों को मारना पाप नहीं, एक मुर्गी काटी, उसे काटा और उसकी सब्जी बनाई, तो ऑफकोर्स सोमनस ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे तृष्णा है मुर्गी खाने की, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकती है, वेदना सोमनस होंगी, है ना। क्योंकि किसी को एकदम उपे करके काटना कठिन होता है, तो ये होगा सोमनस, वेदना। संज्ञा, अब संज्ञा हम साधारणतः सिर्फ दो ही रूप में देख रहे हैं, एक तो दिट्ठेगत संपत्ति, संज्ञा तो और कई तरह की होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब संज्ञा पढ़ेंगे तब आप सभी लोग इस क्लास में अटेंड रहिएगा। क्योंकि संज्ञा बहुत आवश्यक है, संज्ञाओं के प्रकार समझना। अगर जो अच्छी तरीके से मेडिटेशन करना चाहता है, जो सती संप्रजन्य को मजबूत करना चाहता है, उसको संज्ञाओं के बारे में बहुत ज्यादा, बहुत उसके जो प्रकार है वो पता होना जरूरी है। तो संज्ञा में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो पर हम यहाँ पे मुख्य सिर्फ दो ही रूपचित्त के आधार पर पढ़ रहे हैं, दो ही प्रकार के संज्ञा पढ़ रहे हैं। एक तो दिच्छिगत संपयुत्तंग, दिच्छिगत विपयुत्तंग। संज्ञा मतलब समझ, एक समझ, एक जो समझ लेके चलता है इंसान। तो यहाँ पे इंसान की समझ है, वो समझ कैसी है कि जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, ये समझ रख के, ये समझ थी इसलिए उसको काटने का मन हुआ, इसलिए उस मुर्गी को काटा। तो एक समझ रख के काम कर रहा है, तो ये समझ के कोई मारना पाप नहीं होता, एक दिट्ठी है उसकी, तो दिट्ठी संपयुक्त। अगर ऐसे कोई समझ नहीं होती, सिर्फ आनंद के लिए काटा था कि चलो भाई मुर्गी देखी काट लेते खा लेते, बिना कोई समझ, बस मुर्गी देखी बस आनंद के लिए काट रहा है, तो वो होती दिट्ठीगत विपयुक्त, उनकी कोई समझ नहीं है। पर यहाँ पे समझ है, ये भैया कोई पाप वगैरह कुछ होता नहीं है, काट डालो। तो दिट्ठीगत संपयुक्तम, संपयुक्तम मतलब दृष्टि युक्त। तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा इसकी आएंगी दिट्ठीगत संपयुक्तम, तिथि संपयुक्तम। ठीक है, दिच्छेगत संपयुक्तम। अब संस्कार, अभी संस्कार भी हम यहाँ पे दो रूप से देख रहे हैं कि असंखारिक होगा या ससंखारिक होगा, इसने खुद के मन से किया है या किसी और के उकसाने पर जबरदस्ती किया है। तो राजन ने यह सोचकर खुद ही कर रहा है, मतलब क्या है, असंखारिकं चित्त से कर रहा है वो, असंखारिक। तो ये है उसका चित्त, कौन सा, हिंसा किया, काया से किया, लोभी युक्त मन से, चित्त कैसा है, सोमनस दिट्ठी गत संपयुक्तम असंखारिकं, इस चित्त से उसने ये कार्य किया है। कैसा है, सोमनस दिट्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकं चित्त। अभी क्योंकि इसका असंखारिकं चित्त है, तो पाप कर्म क्या बना, गाढ़ा पाप कर्म बना है ना, हेवी पाप कर्म क्या बना इसका, हेवी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैवी, क्योंकि असंखारिक चित्त से किया है, असंखारिक चित्त से किया है, खुद से किया है। अभी क्या किया है, और दिच्छिगत संपयुक्तन से किया है, मतलब इसकी अपनी क्या थी, धारणा थी, तो इसके आधारों पर भी ये और भी हेवी हो गया। अगर यही उसने दिच्छिगत विपयुक्तन से नहीं किया रहता तो उतना हेवी नहीं हुआ रहता जितना ये दिच्छिगत संपयुक्तन से किया है, धारणा युक्त होके किया है, इसलिए पाप कर्म क्या है, गाढ़ा है।
क्योंकि दिट्ठी अक्सर व्यक्ति को नरक ले जाने का काम करती है। दिट्ठी दिट्ठी वाला व्यक्ति जो होता है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कि जो दिट्ठी संपयुक्तंग व्यक्ति होता है ना, दिट्ठी संपयुक्तंग, संपयुक्तंग, जो दिट्ठी संपयुक्तंग व्यक्ति होता है, उसकी ये बातें आप समझ के रखिए कि सबसे पहला, वो धर्म को आसानी से नहीं समझ सकता, धर्म को नहीं समझ सकता। इसके अलावा समझाना, उसको समझाना कठिन है। ठीक है, धर्म को नहीं समझ सकता और उसे समझाना, क्योंकि उसकी अपनी धारणा है, इसलिए उसे समझाना क्या है। और दिट्ठिगत संयुक्तंग क्या होता है, इसका पाप कर्म भारी होता है ना। और इसकी धारणा के होने कारण इसे लगता नहीं कि मैंने बड़ा पाप कर्म किया है ना। ये धर्म को अधर्म समझता है, ये व्यक्ति धर्म को अधर्म समझता है। याद रखना, ये धर्म को अधर्म समझता है ये व्यक्ति। ये सिर्फ धर्म ही नहीं समझता, पर जो बात धर्म मानी जाती है उसके लिए अधर्म है। ये बात याद रखिएगा इसमें। फिर चौथी बात, इसका क्या होता है, कर्म गाढ़ा होता है। ये पछतावा नहीं करता है, इससे पछतावा नहीं होता, ये इससे शुभ ही मानता है ना। पछतावा नहीं होता है, शुभ मानता है। तो इसकी शुभ की धारणा भी क्या होती है, बहुत अलग होती है, याद रखिएगा। तो इसलिए इस व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन होता है, दिट्ठिगत संपयुक्तंग। और सोमनस किया है, अब सोमनस मन से किया है तो क्या होता है कि ये कम बार बार करेगा। क्या करेगा, बार बार करेगा, याद रखिए। तो सोमनस दिट्टिगत संपयुक्त असंखारिक चित्त से कोई करता है तो कर्म तो गाढ़ा हो ही जाता है, कर्म तो बलवान हो ही जाता है। पर यह है कि ये हिंसा वो क्या करेगा, और बार बार करेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको आनंदित होकर गलत काम करते हुए दिख रहा है तो समझ जाना ये बार बार करेगा, ये समझाना आसान नहीं होगा। और उसकी धारणा है अपनी। इसलिए जब किसी व्यक्ति को समझाना जा रहे हैं तो पहले देखिए उसकी धारणा है कि नहीं, वो दिट्ठी युक्त पुद्गल है या दिट्ठी विपयुक्त पुद्गल है। हमें सिर्फ ये अकुशल व्यक्ति में, जो अकुशल कर्म कर रहा है उन्हीं व्यक्ति में होता है, एक तो दिट्ठीगत संपयुक्तम हो सकता है या दिट्ठीगत विपयुक्तम हो सकता है। तो आप यहाँ पे समझ गए। तो आशा करते हैं कि तो ये कौन सा चित्त होगा, और किस किस ने यही जवाब दिया, आशा करते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है नवीन का मन नहीं था, लेकिन सुरेश ने जबरदस्ती उकसाने पर उसने यह सोचकर कि इसमें कुछ गलत नहीं है, खुशी खुशी दो फूल चुरा लिए। अभी यहाँ पे सबसे पहली बात कि कौन करता है, नवीन कर्म कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो नवीन कर्म कर रहा है। और सबसे पहली बात, नवीन का मन नहीं था, नवीन का मन नहीं था। मन नहीं था मतलब क्या होगा, ससंखारिक होगा या असंखारिक होगा, ससंखारिक। मन नहीं था लेकिन जबरदस्ती उकसाने पर किया गया है, तो सरल सी बात है, ये ससंखा जबरदस्ती कराया जाता है। जब उसका खुद का मन नहीं होता है, जब उसका खुद का मन आलस्य से युक्त होता है, चीना मिद्दा से युक्त होता है, तब वो जबरदस्ती होती है। मतलब उसके मन में पहले से वो चैतसिक वो इमोशंस होते हैं कि जब उस मन में आलस्य होता है, और जब किसका मन आलस्य से होता है और उसका मन नहीं रहता वो काम करने को, और तब उससे आप करवा रहे हैं, तो वो होगा ससंखारिक चित्त, तो जबरदस्ती उससे कराया गया। फिर उसने यह सोचकर कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसकी धारणा भी थी, क्या थी, कि कुछ गलत नहीं है, ये इसकी धारणा है। तो ये भी क्या हो गई इसकी दिठी, कि कुछ खुशी खुशी क्या किया है, आप साफ साफ बोल रहे हैं, खुशी खुशी उसने किया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये कैसा होगा, अभी खुशी खुशी किया है। तो सबसे पहले क्या किया इसने, फूल चुराया ला, तो उसमें कर्म कौन सा किया इसने, चोरी का किया, चोरी। द्वार कौन सा किया है, काया।
सरल सी बात है, लोभ हेतु होगा। अब खुशी खुशी किया है इसलिए क्या होगा? सोमनस। और धारणा थी क्या उसकी? धारणा थी कि कुछ होता ही नहीं, पाप वगैरह कुछ है नहीं इसमें, कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। तो ये इसकी धारणा है, फिर ये भी दिट्ठी। संपयुक्त। पर दोनों में सेम है, सोमनस वेदना ही दिट्ठी है, पर क्योंकि किसी और के उकसाने पर किया है, इसलिए कौन सा है? ससंखारिकम। ससंखारिकम। चित्त कौन सा है? ससंखारिकम चित्त। यहाँ पे देखिए, ये बड़ी सुंदर बात हो गई। सुंदर बात तो कुछ होती नहीं है अकुशल कर्म में। पर एक ये होता है कि कम पाप कर्म और ज्यादा पाप कर्म। तो यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे सोमनस सोमनस था, मतलब ये इंसान फिर से कर सकता है। ऊपर से दिच्छिगत, इसको भी समझाना कठिन है। पर किस चीज के प्रति? कर्म के प्रति समझाना कठिन है। और ससंखारिकं किया है किसी और के, तो इसका ज्यादा बड़ा कर्म हेवी नहीं है इसका। इसका क्या है? हेवी कर्म नहीं है, मतलब लाइट, हल्का। हल्का कर्म हुआ इसका, इसके मुकाबले। इस कर्म के मुकाबले इसका जो है ये हल्का है, क्योंकि ये ससंखारिकं चित्त से किया है इसने। भले ही हो सकता है कि ये कर्म फिर से करेगा, क्योंकि सोमनस मन से किया है। हो सकता है कि फिर से करे। ये भी है कि इसको समझाना कठिन हो सकता हो, पर क्योंकि इसने किसी और के कहने पे इसलिए ऐसा कर्म क्या नहीं बना? गाढ़ा नहीं बना, उतना गाढ़ा नहीं बना, इसका फल क्या आएगा? उतना गहरा नहीं आएगा। देखो, सिर्फ एक भाव होने से, एक भाव, सिर्फ ये दोनों बातें चेंज होने से हम देख सकते हैं कितना अंतर आ जाता है। सिर्फ ये दोनों, दिख रहा है ये? सिर्फ ये होने से कर्म में कितना अंतर आ जाता है। इसलिए आप बोल नहीं सकते, कोई भले एक ही कर्म कर रहा हूँ, अगर उसने असंखारिक या सत्संखारिक का अंतर आता है, किसी और के कहने पर जबरदस्ती किया होगा, तो उसको उतना पाप नहीं मिलेगा। इसलिए राजा प्रसन्न जीत ने जब पूछा था, जब उसने अपनी माँ की हत्या की थी, पिता की हत्या की थी, अपनी माता पिता की हत्या की थी, तो इसलिए बुद्ध से जाके पूछा क्या मेरी भी दुर्गति होंगी क्या? तो बुद्ध ने बोला तुझे तो माफी मिल जाएंगी, पर तेरे गुरु को नहीं मिलेगी, तुम तेरे गुरु के कहने पे ये किया है। क्योंकि उसने सत्संखारिक है, इसलिए उतना पाप कर्म नहीं हुआ जितना पाप कर्म किसका हुआ था? दिव्यत का हुआ था। इसी के हम और उपलक्ष्य में समझेंगे तो और कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं हम इसी चीज में, अगर इन्हीं इन्हीं का दो एग्जाम्पल देना है। समझ जाओ, एक माँ, एक माँ अपने बच्चे के साथ, बड़ा समझो 18-19 साल का है, ठीक है, एक माँ अपने बेटे के साथ क्या जाता है? मंदिर जाता है। ठीक है। अब मंदिर गया है, तो क्या हुआ? ये खुद के मन से गई है, माँ समझ जाओ खुद के मन से गई है, बड़ा आनंदित होती है, तो सोमनस मन से गई है। उसकी धारणा है कि अगर मंदिर जाके क्या होता है? पुण्य होता है, ईश्वर मिलता है, ऐसा तो दिट्ठिगत संपयुक्त हो गया, तो खुद के मन से गई, असंकारिक। तो माँ का समझ जाओ चित्त क्या हो गया? ये वाला हो गया बाबा। माँ का चित्त क्या हुआ? ये हो गया कि माँ ने खुद के मन से गई, धारणा भी उसके मंदिर जाने की, तो ये असंखारिक अंग इससे हुआ, ठीक है। पर बेटे का मन नहीं था जाने का। बेटा का मन नहीं था, बेटे के मन में बहुत आलस्य थे, आलस्य था। फिर माँ ने समझाई, माँ ने जबरदस्ती लगी कि चल 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 चल, आलस्य था। तो माँ के कहने पे वो गया, तो असंखारिक चित्त से गया। अभी उसका ही विश्वास है, कहीं ना कहीं जिस जिस जितना विश्वास उसकी माँ का है उतना नहीं है, पर इसका भी विश्वास है, हाँ कि मंदिर है, जाके जाना चाहिए, पुण्य उन्य करना चाहिए, तो वो भी दिट्ठिगत संपयुक्त। और हाँ, चलो उसको भी जाके प्रसन्न मिलती, पर वहां पे गया, प्रसन्न मन से चला गया, माँ ने समझा दिया बड़े मन से, तो ये हो गया सोमनस। अब बेटे और माँ में क्या अंतर रहेगा? क्योंकि बेटे, माँ ने असंखारिक से किया है तो माँ का क्या हो जाएगा? ज्यादा बलवान होगा। बेटे ने ससंखारिक से किया है तो बेटे का क्या होगा? कम बलवान। आशा करते हैं आप सभी का भी यही जवाब दिया होगा आप लोगों ने, है ना? फिर रास्ते में बैठे कुत्ते को विनीत ने मजे के लिए खुशी खुशी एक लात मार दी। अभी रास्ते में बैठा कुत्ता था, विनीत को दिखा, और विनीत ने मजे के लिए, सिर्फ काय के लिए किया है? मजे के लिए, अपने मजे के लिए किया है। और कोई धारणा है कि इसकी? मजे के लिए किया, यहाँ पे कोई धारणा नहीं दिख रही, सिर्फ मजे के लिए किया।
तो दिठ्ठिगत विपयुक्तंग होगा, क्योंकि कोई धारणा नहीं है। खुशी खुशी किया मतलब सोमनस मन से किया, वेदना क्या है? सोमनस। लात मारी, लात मारना क्या है? हिंसा है। तो आइए देखते क्या क्या उसने कर्म कौन से किया, लात मारी मतलब किसी की हिंसा की है। हेलो। तो उसने क्या किया है? हिंसा की है। हिंसा क्या मारा है? हाथ मारा है, पैर मारा है, क्या मारा है? मुंह से मारा है क्या? नहीं, लात से मारा है। काया, काया द्वारा हिंसा की है। ठीक है। और खुशी खुशी के लिए मतलब लोभ, मतलब लोभ। खुशी खुशी किया है मतलब सोमनस। अभी संज्ञा क्या है? सिर्फ मजे के लिए किया, विशेषता उसे कोई समझ नहीं है उस चीज को लेके। तो क्या है? दिच्छिगत संपयुक्तंग या विपयुक्तंग? विपयुक्तंग, क्योंकि उसकी अपनी कोई धारणा नहीं है, बस खुशी खुशी मजे के लिए। ऐसा पीछे उसका कोई विचार नहीं था, बस मजा मिलेगा इसलिए उसने मार दिया। तो ये हो गया दिच्छिगत विपयुक्तंग, है ना? विपयुक्तंग। क्या मेरी हिंदी अच्छी नहीं तो प्लीज समझ के लेना, आप लोग अपनी हिंदी से बराबर लिखना। तो दिच्छिगत, ये संपयुक्तंग था, ये दिच्छिगत विपयुक्तंग। और खुद ही मारा, तो इसलिए क्या होगा? असंख, ऐसा नहीं किसी और के कहने पे मारा कि जाओ उसको मार दे, खुद ही मारा। तो क्या होगा? असंखारिकं चित्त। असंखारिकं। तो देखो ये कर्म कितने तरीके से गाढ़ा है। आप देख सकते हैं ये कर्म कितने तरीके से गाढ़ा हुआ है। ये एक तो तीन तरीके से, तो सोमनाथ किया तो फिर से फिर मार सकता है कुत्ते को। व्यक्तिगत विपयुक्त है तो उतना गाढ़ा नहीं है ये। आप देखो ये डिट्ठी के आधार पर क्या हो गया? बच गया, मतलब ये लड़का सुधर सुधर सकता है। अगर इसको जाके आप समझाओगे कि बेटा नहीं मारना चाहिए, ऐसा अच्छी बात नहीं होती है मारना, तो ये इंसान आगे जाके चेंज हो सकता है, इसमें चेंजेस के पॉसिबिलिटीज है। बस असंखारी कर्म से किया है तो कर्म क्या हुआ इसका? गाढ़ा हुआ है। गाढ़ा कर्म हुआ, हेवी, हेवी कर्म। अभी यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि, एक बात कि वेदना हमें क्या बताती है? वेदना, वेदना हमें बताती है कि अगर सोमनस वेदना से किया है तो बार बार कर सकता है। संज्ञा बताती है कि ये इंसान समझ सकता है या नहीं बता सकता है, और संस्कार बताता है कि इसका कर्म गाढ़ा हुआ है या नहीं हुआ। ये पॉइंट याद से लिख के रखो, बहुत कम लेक्चर्स में या बहुत कम अभिधम्मिक स्कॉलर आपको ये बताएंगे। मैं बता रहा हूँ लेकिन, क्या कर लकी है कि आप शूली बंसी क्लास में बैठे हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेदना क्या बताती है? वेदना बताएंगी, वेदना से पता लगता है कि ये कर्म बार बार करेगा या नहीं करेगा। बार, वेदना बताएंगे कि ये व्यक्ति कर्म बार बार करेगा या नहीं करेगा। समझ रहा है ना? दिख रहा है ना? क्या एक मेरी रनिंग अच्छी अच्छे से लिखोगे फिर से? चलो अभी आप लोग हमारे अच्छे इतना मेहनत ले रहे तो अच्छे से लिख देता फिर से, ठीक है? कर्म बार बार करेगा या नहीं। वेदना से पता लगेगा कि ये कर्म बार बार करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने सोमनस वेदना से किया है तो बार बार करेगा, फिर से करने की संभावना है। और अगर उपेक्षा से किया है तो हम कह सकते हैं कि श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। 20 to 30% पॉसिबिलिटीज है। फिर ठीक है, उसी प्रकार संज्ञा जब हम उसकी देखते हैं कि दिच्छिगत संपयुक्तन किया है, दिच्छिगत विपयुक्तन किया है, तो इससे पता लगता है कि ये इंसान समझने लायक है या नहीं है। ठीक है? समझ, समझाने लायक है या नहीं। ठीक है, अगर दीक्षिगत संपयुक्तन किया होगा तो 70 to 80% चांसेस है कि नहीं समझेगा, और दीक्षिगत विपयुक्तन करेगा तो 70 to 80% चांसेस है कि समझ सकता है। और संस्कार बताते कि कर्म कितना भारी है, कर्म कितना भारी है ना? फल, जो कर्म फल है ना, कर्म फल कितना गाढ़ा है। गा गा सॉरी मेरे को आती नहीं है, गाढ़ा। क्योंकि, ठीक है,
तो ये बात याद रखना, इसलिए हम ये समझ रहे हैं वेदना संज्ञा संस्कार के आधारों पर। तो आशा करते हैं आपको समझ रहा हूंगा इसमें कि ये जो सोमनस वाला व्यक्ति है जिसने कुत्ते को मारा पर कोई धारणा नहीं दी, तो इस बच्चे को समझा जा सकता है, इस व्यक्ति को समझा जा सकता है। और ये इंसान फिर से कर सकता है और असंखारिक से किया, समझ गया। फिर चौथा उदाहरण है, शाम ने अपनी खुशी के लिए, देखिए बड़ा अपनी खुशी लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो शाम ने अपनी खुशी के लिए रवि, यहाँ पे दो व्यक्ति है, दो लोग कर्म कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति होंगे, एक शाम होगा और दूसरा रवि, दोनों दोनों ही कर्म है। शाम ने अपनी खुशी के लिए रवि के जबरदस्ती करने पर, तो शाम ने अपनी खुशी के लिए रवि ने जबरदस्ती किया शाम पे, ठीक है, जबरदस्ती करने पर छिपकली को मार दिया, छिपकली को मार दिया मतलब क्या, हिंसा किया इस इंसान ने। किसका देख रहे हैं हम यहाँ पे, शाम का देख रहे हैं, ठीक है, शाम का समझ रहे हैं। ठीक है, तो शाम ने क्या किया, मार दिया, मतलब क्या किया शाम ने, हिंसा। तो शाम ने हिंसा किया है तो काया से किया है। काया के बाद क्या किया है, लोभ है, लोभ है। अब भले ही जबरदस्ती से किया, पर शाम ने खुशी 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 के लिए क्या अपनी, कोई धारणा नहीं है इसकी, पर खुशी है। और खुशी मतलब भैया, और खुशी के पीछे और कोई धारणा नहीं है, तो दिच्छिगत विपयुक्तम होगा। तो इसने दिच्छिगत पर खुशी से किया है तो सोमनस, सोमनस। और क्या किया है, खुशी के लिए किया है, कोई धारणा नहीं है, तो दिच्छिगत विपयुक्तम, वि ओ सॉरी, विपयुक्तम, ये लो आप लोग अपनी भाषा में लिखना है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं, पहले बोल रहा हूँ वरना बोलेंगे। विपयुक्तम। अभी उसने क्या किया है, उसने खुद के इस पे नहीं किया, किसके, रवि, रवि के जबरदस्ती करने पर किया, खुद का मन नहीं था, तो ये क्या होगा, ससंखारिकं, ससंखारिकं। तो अभी चलो, अभी इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है, जिसने छिपकली को मारा, कौन है ये छिपकली को मारने वाला, शाम, कैसा है शाम। तो शाम ने छिपकली को मारा है। अब दिट्ठिगत विपयुक्त मतलब अपनी धारणा नहीं है, मतलब ये व्यक्ति समझ सकता है, इसको समझा जा सकता है कि बाबू तू हिंसा मत कर। सोमनस, अगर इसको समझा नहीं तो फिर से करेंगे, क्योंकि सोमनस से किया है, सोमनस खुशी खुशी किया है तो फिर से कर सकता है, पर समझा जा सकता है, और समझाएंगे तो फिर से नहीं करेगा। और ससंखारिकम किया है तो उतना गाढ़ा कर्म इसका बिल्कुल भी नहीं बना है। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर इसका भी देख ले, क्या रवि का भी देखना है, क्या रवि का जिसने भड़काया, ये रवि का कैसा कर्म बनाऊंगा, रवि का चित्त कैसा होगा। चलो इसी में देख लेते हैं रवि का चित्त, तो रवि ने कराया, उकसाया, तो रवि का मन कौन सा हुआ, इसी का देख रहे हैं, अभी रवि का देखते हैं। ठीक है, रवि के जबरदस्त, तो रवि ने उसको उकसाया, तो रवि ने क्या किया, उकसाया किसके लिए, कर्म किया उसने हिंसा का ही। ठीक है, कर्म कौन सा बना, भले ही इसने हिंसा नहीं की, लेकिन इसका भी कर्म देखिए आप, इसलिए अभी दमा समझना जरूरी है, क्योंकि इसने हिंसा के लिए उकसाया तो इसका एक तरह की हिंसा ही बनेगी। ठीक है, और कौन सा, क्या क्या द्वार, वाणी का द्वार इस्तेमाल किया उसने, वाणी, और भैया लोभ। ठीक है, अभी इसने उकसाया है, तो सरल सी बात है, इसको भी मजा आ रहे होंगे, तो इसने भी क्या किया, सोमनस। रवि की धारणा यहाँ बताई नहीं गई है, इसलिए रवि के बारे में हम फिलहाल कुछ यहाँ पे बोलते नहीं, पर फिर भी हम समझ लेते हैं कि दिट्ठिगत प्रयुक्तन में फिलहाल का, क्योंकि बस हमें समझना है, क्योंकि इसने भड़काया है तो ऑफकोर्स इसका क्या होगा, असंखारिकं चित्त होगा। और क्योंकि इसने उकसाया मतलब इसकी कोई ना कोई धारणा होंगी, ये भी समझता होगा कि इसका पाप कर्म नहीं है, तो इसने कौन से किया होगा, व्यक्तिगत विपयुक्त, व्यक्तिगत संपयुक्त धारणा होंगी इसकी, कि भैया कोई पाप कर्म नहीं होता। अब देखिए ये बड़ा सुंदर है, यहाँ पे बड़ा देखने लायक है, कि जिसने छिपकली को मारा उसने ससंखारिकन किया, जिसने छिपकली को मारने के लिए
उससे उकसाया, उसका असंकारिक अंग है। तो छिपकली को मारने वाले ज्यादा भारी कम कर्म बना ये भड़काने वाले का, क्योंकि इसने असंखारिक से किया है। देखो, देखो मारा किसी ने और ने, पर जिसने मारा उसे ज्यादा भारी कर्म किसको लगा? उकसाने वाला, क्योंकि उसने असंखारिक देखा। तो अभी धम्म जब हम पढ़ते हैं तो हमें कितना गहरा नॉलेज मिल जाता है कि इसने भले इसने मारा नहीं, पर इसने उकसाया, क्योंकि असंखारिक चित्त से उकसाई से सब पाप कर्म ज्यादा बना है। और क्योंकि इसने दिच्छिगत संपयुक्तंग से किया है तो इसको समझाया भी नहीं जा सकता, और पाप कर्म का बल बढ़ गया। और सोमनस से किया है तो और गारंटी है कि आगे और भड़का सकता है। तो इसे देखो, चुगली करने वाले, भड़काने वाले व्यक्ति कभी एक बार भड़का के शांत नहीं होते, और भड़काते रहते हैं, क्योंकि उनको आनंद आता है सोमनस। और इसको भड़काएंगे, उसको भड़काएंगे, इसलिए भड़काऊ व्यक्ति हमेशा भड़काऊ व्यक्ति होता है। तो देखो, मारने वाले से ज्यादा पाप कर्म किसका बना? ये रवि का, जिसने सिर्फ भड़काया, मारा नहीं। तो आप देख सकते हैं। हालांकि ये हमारा विषय, ये तो इसको हम फिलहाल अलग ही लेते हैं। ठीक है। सॉरी। तो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहित ने बिना किसी खुशी के यह सोच कर कि किसी की किताब लेने में कोई याद कर रहे हैं खुशी के नाम से। हाँ, तो रोहित ने बिना किसी खुशी के यह सोचकर कि किसी की किताब लेने में क्या गलत है, चुपचाप वह किताब अपने बैग में रख ली। होता है ना, कभी कभार हम लोग सोचते रहे कि क्या है, ये छोटी किताब की तो बात है। मैंने कभी कभार किया है ऐसा, चुपचाप किताब नहीं, क्या मतलब लाइब्रेरी वगैरह से नहीं, क्या कि ले लूंगा फिर बोलूंगा घूम गई और उसकी फीस भर दूंगा, मतलब यही है। क्योंकि कुछ की किताब बहुत रेयर होती है ना, करना पड़ता है छोटे मोटे पाप कर्म। अगर नॉलेज का सवाल हो तो पर फल तो मिलेगा। फल तो मिलेगा, पाप कर्म किया है तो। पर क्या करे, किताबों का लोभ अलग ही लोभ होता है, हमसे पूछिए कोई। तो रोहित ने बिना किसी खुशी के यह सोचकर कि किसी की किताब लेने में क्या गलती है, चुपचाप किताब बैग में रख ली। तो सबसे पहली बात, बिना किसी खुशी के, बिना किसी खुशी के, तो ये कैसा बोल सकते हैं? खुशी नहीं, पर ये भी नहीं बोलना कि गुस्से में। बिना किसी खुशी के तो कौन सी होंगी? उपेक्षा वेदना होंगी यहाँ पे। फिर ठीक है, किताब लेने में क्या है, तो चुपचाप किताब ले ली। तो चुपचाप ली है मतलब क्या हो गया? ये तो चोरी हो गई भैया। तो ये मैं नंबर देना भूल गया है ना इधर। 1 2 3 4। अब हम 5 वाला देख रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि इसने चुपचाप किताब रख ली। चुपचाप मतलब बिना बताए, बिना बताए मतलब क्या होगी? चोरी। ठीक है। तो चोरी हो गई, चुपचाप रख ली। चोरी हमेशा काया से होती है, तो इसने भी काया का ही इस्तेमाल किया। ये बहुत जरूरी आप लग रहा होंगे, तो कॉमन है, पर आगे जाके आप जब मेडिटेशन करें तो आपको समझेगा। और लोभ, अब वेदना कौन सी होंगी? तो बिना किसी खुशी के कहा गया है, तो कैसे होंगी? उपेक्षा। अब बिना किसी खुशी के और क्या किया इसने, इस इंसान ने? रोहित बिना किसी खुशी के सोच करके किसी किताब लेने में क्या गलत है, किसी किताब लेने में क्या गलत है, मतलब इस कर्म को गलत नहीं मानता ये, मतलब धर्म को, अधर्म को ये धर्म मान रहा है। मतलब इसकी धारणा है, जो कर्म गलत करा है, गलत को जो गलत नहीं कहता वो दिट्ठिगत संपयुक्त व्यक्ति है, समझ जाओ। ये एक और एक पॉइंट आप लिख लो। क्या है? दिट्ठिगत संपयुक्त मतलब कि जो गलत को गलत नहीं समझता, गलत को गलत नहीं समझता, नहीं समझता, वो भी दिच्छिगत संपयुक्त व्यक्ति है। उसको पाप कर्म में पाप नहीं लगता, पाप कर्म में पाप नहीं समझता।
वो भी दिच्छे संपयुक्ता है। तो ऑफ कोर्स वो मान रहा है क्या मान रहा है कि अरे क्या ही गलत है, तो ऑफ कोर्स दिच्छिगत संपयुक्तम। प्रयुक्तम। और क्या किया इस इंसान ने? रोहित ने बिना खुशी के यह सोच रही किसी किताब में चुपचाप यह किताब अपने बैग में रख ली, खुद ही रख ली, मतलब असंखारिक चित्त से किया है। ठीक है ना? असंखारिक चित्त से किया, क्योंकि इसने असंखारिक चित्त से किया, मतलब कर्म इसका क्या हुआ है, गाड़ी भली उसको लगा कि क्या ही गलत होता, पर अभिधम्म के हिसाब से देखेगा तो उसने असंखारिक चित्त से किया, इसलिए पाप कर्म उसका गाढ़ा हुआ है, यही कर्म। फिर इसके अलावा विच्चिगत संपयुक्तम से किया है, मतलब समझाना कठिन है। अगर उसकी माँ उसे समझाएंगी बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चोरी है, पर फिर माँ को समझाएगा, नहीं नहीं मम्मी मैंने सिर्फ किताब ही तो लिया है, ऐसा कोई बड़ा बड़ा पाप कर्म, ऐसा कोई बड़ा पाप कर्म नहीं है मम्मी, तो आप ज्यादा ज्यादा सोचो मत, ये बहुत कॉमन है और छोटी सी बात है, किसी किताब लेना बिना पूछे। ऐसा माँ को ही समझाना शुरू करेगा, क्योंकि दीक्षित संपत्ति से क्या है। उपेक्षा बिना किसी खुशी के किया तो शायद है कि अगली बार ये ना करे वो, क्योंकि माँ ने ही बोल दिया सुना दिया, तो उपेक्षा तो क्या है, तो ये थोड़ा सा है कि अगली बार वो स्क्रीन। आशा करता हूँ आप कठिन हो रहा होगा। अरे यार, तो ये कहाँ पे गई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। कोई कुछ बोलो भैया, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है नहीं? कोई कुछ तो बोलिए। तो क्योंकि देख सकते हैं हम उपेक्षा वाला किया है, तो हाँ, क्योंकि मम्मी ने भी सुना दी, मम्मी ने भी बोली, तो वो अगली बार वो कर्म वो नहीं करेगा। ठीक है। अभी हम छठवा देखते हैं। आशा करते हैं आपको और भी हार्ड हो रहा होगा समझने में। छठवा। तो छठवा क्या कहता है? ऋषिकेश के बहुत कहने पर, बिना किसी खुशी के ऋषिकेश ने बोला है, तो बिना किसी खुशी के विनीत ने यह सोच कर कि यह तो सिर्फ चुगली ही है, होता है ना, चुगली है, टीचर के पास जाके शिकायत कर दी। अब देखिए, ऋषिकेश के बहुत कहने पर मतलब खुद का मन नहीं था, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? असंखारिकं, सॉरी, ससंखारिकं चित्ता होगा, बिना किसी खुशी के, मतलब वेदना कौन सी होंगी? उपेक्षा। विरित ने यह सोचकर क्या किया? चुगली की है। अकुशल कर्म किया है, चुगली मतलब बुद्धिज्म में अकुशल कर्म माना जाता है, पाप माना जाता है भैया।
टीचर के पास जाके शिकायत कर दी। तो क्या कौन सा अकुशल कर्म क्या है? हम 10 अकुशल कर्म है ना, उसमें से चुगली भी एक अकुशल कर्म है। तो चुगली किया है। ठीक है। तो चुगली किया है, ठीक है। अब कैसे किया है चुगली? तो ये तो वाणी कर्म होता है, तो क्या है, वाणी का इस्तेमाल किया है। वाणी का। अब लोभ, लोभी चित्त। ठीक है। और इसके अलावा कैसे कैसे मन से किया उसने, देखते जरा। ऋषिकेश के बहुत कहने, ऋषि बिना किसी खुशी के किया है, मतलब क्या, उसने उपेक्षा भरे मन से किया है। बिना किसी उपेक्षा मन से किया है, ठीक है। और बिना किसी खुशी के, बहुत कहने पर, बिना यह सोचकर कि ये तो सिर्फ चुगली है, सिर्फ चुगली है। मतलब उसकी धारणा है कि कोई बड़ा कर्म तो है नहीं, सिर्फ चुगली है। अगर मजे की लेके आ रहा तो कह सकते कि धारणा कोई नहीं है, पर धारणा है उसकी कि सिर्फ चुगली है, ज्यादा पाप कर्म होता नहीं है। तो दिट्ठिगत संपयुक्तं, दिट्ठि सम, हेलो जी, हेलो, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको जी। तो सुदिच्छिगत संपयुक्तम, क्योंकि वो उसका मानना है जुगली, तो ज्यादा कुछ धारणा है उसकी। तो संपयुक्तम क्या किया, किसी और के कहने पे किया, ऋषिकेश ने किसी और के कहने पे किया, तो ये क्या होगा, ससंखारिकं। ससंखारिकं हुआ है, तो इसका पाप कर्म कैसे हुआ, चुगली किया है पर क्योंकि किसी और के कहने पे किया, तो गाढ़ा कर्म नहीं है, भारी कर्म नहीं है, उतना दुख तो मिलेगा पर उतना खतरनाक दुख नहीं मिलेगा। दिच्छिगत संपयुक्तम किया है, मतलब भैया उसकी धारणा है, तो समझना कठिन है, ये चुगली में आनंद लेगा। ये चुगली में और आनंद ले सकता है कि दिट्ठिगत संपयुक्तम, और चुगली बार बार करता रहेगा, समझेगा नहीं, बोलेगा चुगली तो किया भाई, पुनः बड़ा पाप किया है, क्या होता चुगली है। या फिर अपने चुगली को जस्टिफाई करेगा कि चुगली नहीं है, ऐसे टाइप का कुछ। उपेक्षा से किया तो शायद से ये है कि नहीं करेगा, बार बार नहीं करेगा ऐसे काम। पर दिट्ठिगत संपयुक्तम से किया तो समझाना थोड़ा कठिन है। अभी कौन था, सातवां, है ना। सातवें क्या, रोहित बिना सोचे समझे और बिना किसी आनंद के लिए बेवजह रानी के साथ बकवास भरी बातें कर रहा था। अब रोहित बिना सोचे समझे, बिना किसी आनंद के मतलब क्या हो गया, वो उपेक्षा, है ना। बिना सोचे समझे बस बकवास भरी, बिना सोचे समझे बस करते जा रहा था, मतलब दीक्षिगत विपयुक्तम, बिना सोचे समझे, कोई समझ भी नहीं है कुछ नहीं, बस करते जा रहा है। और बेवजह रानी के साथ, बेवजह बकवास, अब बकवास भी हमारे इसमें अकुशल कर्म था वाणी का। तो आइए भी देखते हैं कैसे क्या हुआ इसका। सातवां, बकवास अपने आप में एक अकुशल कर्म है। बकवास, व्यर्थ की बड़बड़ करना, ये बुद्धिज्म में अकुशल कर्म, बकवास अकुशल कर्म माना जाता है। ठीक है। क्या है, वाणी, कौन सा प्रयोग कर रहा है, वाणी का प्रयोग कर रहा है। ये आप इसको द्वार, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रयोग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रयोग भी कह सकते हैं, प्रयोग, वाणी का प्रयोग कर रहा है। सरल सी बात है, लोभी चित्त है तो लोभी करने वाला व्यक्ति, लोभी मरे मन से, लोभी हेतु रहेगा। और कैसा, बिना किसी आनंद के, उपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है। और कैसे कर रहा है, बिना सोचे समझे, मतलब दिट्ठिगत विपयुक्तम, कोई धारणा है ही नहीं इसकी, बस ऐसे ही करते जा रहा है। दिट्ठिगत विपयुक्तम। और कैसा किया है, बिना सोचे समझे, बिना किसी और के कहने पे नहीं, खुद ही कर रहा है, होते बकवास करने खुद ही करते हैं। तो ये कौन सा होगा, असंखारिक चित्त। असंखारिक चित्त मतलब ये फिर चुगली कर सकता है, फिर तो समझा जा सकता है क्योंकि दीक्षिगत विपयुक्त है, और फिर से नहीं करेगा, इस थोड़ी बहुत संभावना है।
ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और एट। बिना किसी खुशी के शाम के कहने पर, अब बिना किसी खुशी के कहा जा रहा है मतलब उपेक्षा, शाम के कहने पर, किसी और के कहने पर मतलब ससंखारिकम। राहुल ने रोहिणी को झूठी बात समझा दी। तो ये कौन सा इसने कर्म किया यहाँ पे? झूठ मतलब, तो ये हमारा आठवां है। आठवां कौन सा? झूठी कर्म। कर्म कौन सा है? झूठ। झूठ बोला है मतलब वाणी का दुष्कर्म, वाणी का प्रयोग किया है इसने। वाणी के प्रयोग, और सरल सी बात है, लोग। बिना किसी खुशी के किया है मतलब उपेक्षा। इसलिए इसलिए समता पुष्ट करने की बहुत जरूरत होती है। जब उपेक्षा चित्त से करते हैं तो आपकी संभावना है कि आप फिर से वो कर्म नहीं करेंगे। आपकी संभावना है कि फिर से उस कर्म करने की आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, अगर उपेक्षा चित्त से करते हैं तो। उपेक्षा। फिर क्या किया उस व्यक्ति ने? बिना किसी खुशी के शाम के कहने पर, मतलब इसकी अपनी कोई धारणा इसमें नहीं है, बस किसी और के कहने पे कर दिया। तो दिच्छेगत विपयुक्तम। दिच्छेगत विपयुक्तम, और किसी और के कहने पे किया, इसलिए ससंखारिकम। तो ये है। तो ये ससंखारिकम है तो फिर कर्म गाढ़ा नहीं बना है। दिच्छेगत विपयुक्त का मतलब समझा जा सकता है, और उपेक्षा का किया था मतलब बार बार करने में आनंद नहीं लेगा। तो ये है वो चार हमने जो देखे, आठ। और इतने ही चित्त होते लोभी चित्त, इसके अलावा ज्यादा चित्त नहीं होते। लोभी चित्त एक तो सोमनस या उपेक्षा युक्त हो सकते हैं। दिच्छिगत संपयुक्तम या दिच्छिगत विपयुक्तम ही होंगे, और संखारिक होंगे या असंखारिक होंगे। यही यही तीन के आधार पर ये आठ प्रकार के चित्त बनते हैं, लोभ के चित्त, सिर्फ ये तीन के। वेदना, संज्ञा, संस्कार। वेदना दो प्रकार के, संज्ञा दो प्रकार के, और संस्कार दो प्रकार के। ये छह के आधारों पर, ये छह मिला के आठ चित्त बनाते हैं। या आप कह सकते हैं तीन के आधार पर आठ प्रकार के चित्त बनते हैं। लोभ, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा, इसके बाहर लोभ चित्त एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाहर का ऐसी कोई वेदना नहीं है। जब भी कोई संसार में किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का भी हो, कहीं से भी हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो लोभ कर रहा है तो ये आठों में से कोई एक ही चित्त उस समय उसके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। एक तो वो सोमनस होके लोभ कर रहा होगा, या उपेक्षा होके लोभ कर रहा होगा, किसी धारणा के कारण से लोभ कर रहा होगा, या बिना किसी धारणा के बस आनंद के लोभ कर रहा होगा। एक तो किसी और के प्रेरणा के कारण से वो लोभ कर रहा होगा, या खुद के मन में आने के कारण से लोभ कर रहा होगा। इसके अलावा लोभ नहीं कर सकता। तो आशा करते कि आप सभी ने इसको सॉल्व किया होगा, और आपके सारे आप सब लोगों के जवाब भी ये आए होंगे। इसके अलावा हमने और एक आपको दे देते हैं होमवर्क। ठीक है। ठीक है, इस पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किया है। नेक्स्ट क्लास में प्लीज प्रेजेंट रहिएगा। नेक्स्ट के चैट से क्या है, संज्ञा तो समय है, एक बार ये लोग समझ जाए फिर आपको। क्योंकि कुछ अगली बार अभी तुम हल्का हल्का ये हो रहा है, जब परिभाषाओं के साथ समझेंगे तो थोड़ा सा और हार्ड होगा। इसलिए मैं आपका बेस पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम ऐसा लोभ के आठ चित्त या द्वेष के दो चित्त, मोह के दो चित्त, ऐसे आधार पर हम नहीं समझ रहे, एकदम सिंपलिसिटी में समझ रहे। ओके सोनू, पूछिए आपको क्या पूछना है तो बोलिए। जी घंटे जी, आज का लेक्चर सुन के तो पूरा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई? एक क्या क्या? एक केस था पुराना। अब मुझे, उसमें जो इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन ओनली, हमारे पास कहानियों के लिए किसी और बात के लिए समय नहीं है। डायरेक्टली मुद्दे पे आओ। स्टोरी नहीं है, हम्म। आज के ही इससे रिलेटेड है। जो दो हम्म। क्रिमिनल्स थे, उनका व्यक्तिगत संपयुक्त चित्त था, तो उनको फांसी की सजा हुई। फिर दोनों को फांसी दी। एक तो मर गया, लेकिन एक ने अपनी सांस रोक बच गया। तो जो वहां हम्म। लोग रहते हैं, उन्होंने उसकी टांगे खींच के मतलब वो कंप्लीट किया।
तो जिन्होंने काम किया होगा, अपना ड्यूटी की होंगी, तो उनका कर्म कैसा रहा होगा? देखिए कि जब किसी को मारता है इंसान तो उस समय में उसका लोभ चित्त नहीं होता है, वो द्वेष चित्त होता है। कभी भी लोभ रख के इंसान मार नहीं सकता, जब मार रहा होता है तब द्वेष चित्त होता है, और हम द्वेष चित्त फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। सो जब हम द्वेष चित्त पढ़ेंगे तब इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि मारने के लिए दोमनस वेदना चाहिए होती है। सोमनस से वो सिर्फ चीजों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और उपेक्षा में इतना शक्ति नहीं होता है उपेक्षा वेदना में। जब व्यक्ति की उपेक्षा न्यूट्रल फीलिंग होती है तो वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए या किसी चीज को मारने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं डाल सकता। फीलिंग्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें किसके लिए कैसे फीलिंग्स है। वर्षा जी। वंदा भी हाँ बनती वर्षा जी। जी बोलिए। मंगलो बोलिए। हाँ बनती जी, आपने वेदना संज्ञा और संस्कार है ना कि ये चित्त के 8 प्रकार है, वेदना के 2 और संज्ञा के 2 और संस्कार के कितने बोले आपने? तो संखारिक और असंखारिक अंग 2, चित्त में। 6 है क्या हाँ फिर? 6 हो गए, पर ये हाँ, इसको आपने मिला के 8 जो मैं बोला था बता। ना। हाँ 8 इस तरह कैसे हो रही है, जब इनको मिलाते हैं तो ये 8 बनते हैं। जैसे अभी मिलाया ना हमने, आपने देखा ना, हमने चार्ट हम्म, बनाया था उसमें देखा ना आपने, वैसे हाँ हाँ हाँ। पैटर्न्स बनती है। जैसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के कितने सारे बनते हैं। अब ये देखिए, ऑमलेट की भुजी बनती है, अंडे का ऑमलेट भी बनता है, भुर्जी बनती है, बॉइल्ड एग भी बनता है, ऐसे दूसरे टाइप्स होते हैं ना, तो वैसे मिला के। वैसे मिला, ये समझ में नहीं आया बाकी समझ रहे मुझे। हैं क्या? कठिन हो रहा है? नहीं, कठिन नहीं हो रहा है, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, इसकी वजह से बराबर समझता है। और अपन जो काम करते हैं वो कैसे किया, कौन से चित्त से किया, कौन से वेदना से किया, ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आगे और दीप्तिग समझेंगे। संप्रयुक्त है कि विपरीत। हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये बराबर डेली इसमें यूज हो रहा है अभी। नेक्स्ट। लेकिन ये मेरे को मनोरमा जी। समझ में नहीं आया भंते जी। क्या समझ में नहीं आया आपको? ये आपने बोला कि नहीं, ये कर्म, द्वार, हेतु, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये सबके मिलके हम्म, 8 हो रहे क्या? उस बात को आप भूल जाइए। जो मैंने 8 बोला ना, बस याद रखिए 8 तरह के लोभ चित्त होते हैं, वो याद रखिए बस, ठीक है। और वो जो 8 धन्यवाद। मैंने लिख के दिया है आपको, है ना, उन्हीं क्या 1 2 3 4 5, जो 8 एग्जाम्पल मैंने दिया, दरअसल वो 8 लोभी चित्त के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो हाँ। अभी तो बस आप याद रखिए कि 8 हम्म, तरह के लोभ चित्त होते हैं, उसमें से कोई एक चित्त से कोई एक समय पे व्यक्ति कृत्य कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, ठीक। मनोरमा। धन्यवाद भंते। मनोरमा। हाँ हॅलो. मनोरमा जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। वंदा मी बनते जी. मंगलो मी काय बोलिए। म्हणत आहे, ते उदाहरण बोला ना। दिले ना बनते जी, हम्म। उदाहरण, तर हाँ, त्याचे त्या मिळतील का, म्हणजे आम्हाला सोडवायसाठी? तर मी तुम्हाला देतो ना उदाहरण, ग्रुपवरती तुम्ही बघितलं नाही का, अभिधम्माचा जे ग्रुप आहे? हो, ते तर आता मी बघून राहिले, पण हे उदाहरण असे घाई घाई मध्ये नाही लिहिता येऊ शकत. नाही, मी ते अभिधम्माच्या ग्रुपमध्ये आहात का तुम्ही, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये? हो हो. हा तिथे तुम्ही खोलून बघा बरं, ती तुम्हाला दिसणार हे आज दिलेले आहात. मी दुपारी पाठवलं होते तुम्हाला होमवर्क करायला. आता मी इथे एक्सप्लेन केले तुम्ही एकदा, आणि मी हा आता याच्यात तुम्हाला हे याची फोटो पाठवली, तुम्ही त्याला झूम करून बघू शकाल. ठीक आहे, हा हा अभिधम्माच्या ग्रुप. ठीक हा, आहे ना? तेच तसंच पाठवा सर. म्हणते बरं जी, बरं. इथं तसंच लिखून ठेवा. पाठवा, कारण मी मी कामामध्ये होती, 5 वाजे घरी आली. काय नाही काय नाही, त्याच्या तुम्ही करा काम, आरामानं करा, ठीक आहे. मी पण येऊ काय हेल्प करायला काम? नाही, नको या. बरं, तर त्याच्यासाठीच मी म्हणाली. बरं, वंदा मी बनते जी. एस बी। बनते जी वरदामी, मेरा या बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हम समझा रहे हैं, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। बट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी शुरू में थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा बता दीजिए, एप्लीकेशन कहाँ पर कैसे करेंगे रियल लाइफ में। देखिए कभी कभार हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं इंसान समझ क्यों नहीं रहा। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये समझ नहीं रहा ना, तो मतलब दिच्ची है, इसने धारणा है, दिच्ची दिच्ची गत संपयुक्तम चित्त से व्यक्ति है, इसलिए ये समझ नहीं रहा है। कई बार देखते हैं हम कोई लोग बहुत अकुशल कर्म बहुत आनंद मनाते हैं तो इसकी दिच्ची है।
तो हम जब किसी और इंसान को देखते हैं और वो इंसान हमें बड़ा आश्चर्यपन्न करा कि ऐसा क्यों करा, तो हम चित्त के आधार पर देख सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को चित्त के आधार पर देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति का गुस्सा नहीं आता, हम बोलते हैं कि इस समय इसमें भी ये चित्त है। तो समझ रहे हो आप? तो हम जी अभिधम्मा के आधार पर उस व्यक्ति को व्यक्ति के आधार पर नहीं देखते, उस व्यक्ति को देखते हैं कि इस क्षण में उसके मन में ये चित्त है। और खुद को भी देखने के लिए कि इस क्षण में मैं इस चित्त से युक्त हूँ, और हमें देखना और आसान होता है। एक तो पहला ये, दूसरा ये कि कैसा चित्त किस प्रकार का गाढ़ा कर्म बनता है और किस प्रकार का हल्का कर्म बनता है। ना कभी यार हम किसी व्यक्ति को पापी समझ बैठते हैं, पर जब हम उसको चित्त के आधार पर देखते तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो भाई पापी नहीं है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा कि एक ने छिपकली मारा और दूसरे ने छिपकली मारने के लिए उकसाया, तो जिसने छिपकली मारा उसका पाप कर्म कम है, और इसने छिपकली मारने के लिए उकसाया उसका पाप कर्म ज्यादा हुआ। तो किसके आधार पर समझे हम ये? जी। चित्त के आधार पर, कि किस प्रकार की वेदना से युक्त होकर किया, किस प्रकार के दिट्ठी से युक्त होकर किया, और किस ससंखारिकं किया या असंखारिकं किया। समझा? तो हम जब, जी जी समझ गई, दूसरों का देख लिया, अपना देखना भी आसान हो जाता है ना। बिल्कुल, और अपना देखना भी आसान है। तो आप बेसिक पे हैं हम अभी, सिर्फ ये बेसिक है, आगे जाके मैं संख्या के लेवल्स बताने वाला हूँ, तो उसमें आपको समाधि कितनी कैसे तरीके से होती है और किस प्रकार से डिटैच्ड हो, या किस प्रकार से हम्म, हम उससे निकले, वो भी ज्यादा आगे समझेंगे। अभी तो बहुत बेसिक लेवल पढ़ रहे चित्त का, आगे जाके संख्या जी के जी लेवल पकड़ बहुत सारे पढ़ना है। जी। हाँ, मतलब हमारी समाधि और अपना अंदर देखना और बहुत सारे साक्षी पढ़ना है। भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना साक्षी भाव क्लियर क्या हो। होता है, साक्षी भाव हाँ क्या होता है आगे जाके आपको समझेंगे। अभी तो आप बस बोल रहे कि साक्षी भाव देखना है, पर साक्षी भाव क्या होता है, संज्ञा क्या होती है और जी कैसे रोल प्ले करता है, ये सब आगे जाके आपको समझेंगे। जी। ओके। हाँ। हा, माई मराठी खूप छान थैंक आहे, यू मला बंदे माहित जी। आहे। हा, सविता जी, हो। थैंक यू बंदे बंदे जी। अंजलि। नेक्स्ट कौन है? हो गया क्या सचा? मनोरमा हो गई, वैशाली जी हो गया, प्रमोद बोलो बाबू। ना प्रमोद। हाँ, वंदना हाँ में हाँ। बनते जी। ये हाँ, बोलो बाबू। बनते जी, मुझे ये संज्ञा के जो दो प्रकार है ना, वो कैसे उत्पन्न होते हैं वो बताइए ना। वो उसके बारे में समझाइए। दिट्टी कैसे मतलब विप वो संज्ञा कैसी बनी, आप ये बोल रहे हो या क्या? हाँ हाँ, कैसी हमारे इसमें कैसी बनती हो? वो तो आगे जाके कैसे? समझेंगे आपको। जो अच्छा। दीक्षिगत संपयुक्तंग व्यक्ति है वो दरअसल इसी जन्म में नहीं, उसके पूर्व जन्म में वो अपने पहले के जन्म में किसी और धर्म में इन्वॉल्व रहा होगा, या कैसे कर्मों में इन्वॉल्व रहा, इसलिए उसके चित्त, उसके अभी ज्यादा दीक्षिगत संपयुक्त चित्त उत्पन्न होता है। अच्छा, इसमें भी वो पूर्व और जो पहले के जन्म हाँ का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पहले के जन्म में बहुत ज्यादा कर्म कांडों में इन्वॉल्व होगा, वो हमेशा इस जन्म में ज्यादातर उसके मन में दीक्षिगत संपयुक्त चित्त उत्पन्न होंगे। हाँ। जो उतना कर्म कांड में ब- इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसकी धारणा है, जो इंजॉयमेंट में इन्वॉल्व रहा है, वो उसकी गारंटी है कि उसके इस जन्म में ज्यादातर दिट्ठिगत विपयुक्तम होंगे। और एक एक भंते जी, मैंने कुछ लोग होते हैं, ऐसे अभी मैंने भी ऐसे कुछ लोग देखे जिनको मैं बहुत धर्म समझाने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी हम्म, उनको समझता नहीं, उनका दिट्ठिगत विपयुक्तम चित्त रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म से वैसे हम्म, चलता आ रहा है ना, उनकी धारणा वैसे बन चुकी है। हम्म, एक बार वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताइए। दिट्टी संयुक्तम क्या दिट्ठिगत बोलते हैं, संयुक्त? संपयुक्तम, जो दिट्ठिगत हाँ हाँ। संपयुक्तम जो चित्त होता है, जब वो कोई धारणा रख के वो काम कर रहा होता है, जैसे कि अरे कुछ नहीं होता, कर लेते ना, कोई पाप पुण्य नहीं होता, क्या करना है, इतना सोचो मत समझो मत, ऐसे जब विचार रख के कोई काम काम करता है, तब वो दिट्ठिगत संपयुक्तम है। और जब ऐसे उसके विचार होते हैं कि बस मजे के लिए कर रहा है, वो उसके कोई विचार नहीं पीछे में, तो वो दिट्ठिगत विपयुक्तम, तो सिर्फ मजे के लिए कर रहा है, तो दिच्छिगत विपयुक्तम। और सिर्फ समझ के समझ है उसकी कि बता कोई फायदा क्या, कुछ पाप कर्म नहीं होता, अरे करो ना, एंजॉय की लाइफ है, ऐसे कैसे सारे जो विचार होते हैं वो दिच्छिगत संपयुक्तम। समझ गया? तो आप कैसे थैंक यू। पाप कर्म करते हो? चलिए नेक्स्ट, वैशाली जी मिश्रा। वंदा भी म्हणते जी, मेरा प्रश्न है कि जब कोई अपने घर में जब मेहमान आते हैं तब उनको जबरदस्ती अपन खाना भी देते हैं ना, उनको पसंद म्हणजे चाहिए भी नहीं रहता है, तभी जब मैंने जब हम्म, खाना दिया जबरदस्ती, तो वो कौन सा कर्म हो गया फिर? आपको खाना कर्म बनाने करके का मन मैं, नहीं था, ठीक है? हाँ लेकिन सबसे मैंने पहली बात, बनाया। आपको खाना बनाने का मन नहीं था और आपने खाना बनाया, अच्छा। है ना? हाँ, फिर जबरदस्ती भी तो उनको दिया खाने के लिए ऐसा, तो मेरा भी कर्म हो गया क्या उसमें? देखिए, इस पर तो आपका आपका ससंखारिक चित्त है, वो काम करने का नहीं था, फिर भी आपने वो काम किया, तो वो काम वो किया। ससंखारिक चित्त हो गया।
ठीक है आपका। हाँ, हम्म। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। कर्म आपका ठीक है, हल्का नहीं। देखिए, अगर आपको किसी को खाना खिलाने का मन नहीं कर रहा है और आप फिर भी खाना दे, पाप कर्म है ये। कि आपके घर में कोई अच्छा। मेहमान आ रहा है और आप उसको अतिथ्य भाव करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये आपका आलस है। आप हाँ, बहुत ही मतलब मोहित ज्यादा ज्यादा ग्रसित है आप। आलसी इंसान है आप। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, वैसा समझूंगी मैं, जन्म में है ना। सांप होंगे, इस जन्म से अजगर होंगे आप। हाँ। अजगर तो आलसी होते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, थैंक धन्यवाद। नेक्स्ट, भूपेंद्र जी। बंदा भी बनते जी। मंगल बोलिए। बंदे जी, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे असंखारिक और ससंखारिक, असंखारिक जब वो बोलते हैं कि डेंस हार्ड स्टोन लाइन रिजल्ट, राइट। सो ये है हार्ड डेंस स्टोन जो लाइन बनती है विपाक की, इसको कैसे पता चलेगा कि इसका ये कौन से टाइप का होगा और कहाँ जाएंगे? सपोज कि एक बहुत बड़ा कहाँ जाएंगे ये महापाप। बता नहीं सकते, कहाँ मरने के बाद कहाँ जाएगा ये सिर्फ मरते समय ही पता जा सकता है, कि जब मर रहा है तब उसके मन में कौन सा विचार है तब बताते हैं। उसके पहले बताया नहीं जा सकता कि मरने के बाद कहाँ जा उत्पन्न होगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट नहीं बता सकता कि हम कि अगर हार्ड स्टोन लाइन बन गई पत्थर की लकीर जैसी, वो कर्म विपाक, तो ये नहीं पता कर सकते कि वो उसका अंजाम क्या होगा? नहीं, कहाँ उत्पन्न होगा बता सकते हैं, हाँ कैसा फल मिलेगा ये बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि कैसा फल असंख्य। मिलेगा वही रिजल्ट, हाँ। राइट। हाँ। जैसे हार्ड स्टोन पत्थर की लकीर जैसा कर्म हो गया, तो पर ये। ऐसा नहीं बोल सकते कि पत्थर की लकीर जैसा कर्म हो गया है, बस कर्म गाढ़ा हुआ है। हाँ, मिलेगा गाढ़ा ये हुआ नहीं डेंस हो गया। मिलेगा ये अलग बात हो गई है। कर्म गाढ़ा हुआ है, अगर कभी फल देगा तो अच्छा खासा फल देगा, भारी फल देगा। पर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको अभी से बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ कुछ कर्म समय के हिसाब से अहोसी कर्म बन जाते हैं, जो फल ही नहीं दे पाते। तो ये पता कर सकते हैं कि हम कि वो उसका क्या मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, ऐसा पता कर सकते हैं? रिजल्ट क्या निकलेगा ये करा सा, जैसा उसने ट्रीट किया है वैसा उसको ट्रीट मिलेगा वैसा। सेम सेम एज इट इज रिप्लिका। एज इट इज रिप्लिक। गॉट इट। बनाई बंदे जी, थैंक यू। साधु साधु साधु। समझ रहे हैं ना भूपेंद्र जी, याद हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अभिधम्मा का ये बात बड़ा आप देख सकते हैं कि बड़ी प्यारी है, कि इसमें आप किसी एक धर्म से जुड़े नहीं रहते। आपको पता है कि उसके मन, उसके पास ही मन है, हमारे पास ही मन है, और जैसा चित्त रहेगा वैसा भाव रहेगा। सेम like this type of any type of the input and same replica to get the output, like a इट dhamma इज prakriti. बियॉन्ड रिलीजियस बाउंड्रीज, यूनिवर्सल टीचिंग। Yes, universal law. अभिधम्मा इज लाइक यूनिवर्सल। हाँ, प्रवीण Yes. सिरसा। बंदा Right. बंदी Thank you, मंगलो बोलिए। Anjali. बंदा बंदी जी, हाँ प्रवीण। हाँ मंगलो बोलिए। बंदी जी, ये जो मन से चित्त पर जो वेदना चलती है, तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन चित्त पर वो आ जाती है, तो उसको करने से कैसे सुधारे, अच्छी तरह से कैसे सुधारे? क्या क्या बोलिए, फिर से बोलिए, आप समझना। बंदी जी, जो समझो संज्ञा पर किसी ने छुआ, या किसी ने कानों पर कुछ भी गाली दी, अपशब्द बोले, जीभ पर कोई रस चखा, ये सारे पंच इंद्रिय पर होने वाली जो संवेदना है, लेकिन जो चित्त पर होने वाली जो संवेदना है उसे जैसे समता से क्रोध भरे इसे न देखे, आए तो क्रोध भरे ना देखे, तो कैसे कैसे हैंडल करे वो बात को, ऐसा मुझे कहना था। ये आगे जाके हम समझने वाले हैं, अभी से नहीं। पहले हम चित्त के प्रकार समझेंगे, छह इंद्रियों का काम समझने वाले, फिर आगे जाके हम समझेंगे इस पर। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, साधु साधु। म्हटलं किती किती हे मालूम आहे का, त्याच्यात मला नंबर लागला मयंक जी, पाच. लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है। आज फिर से आप एक एग्जांपल दूंगा, आज जो एग्जांपल देना वाला वो एक स्टैंजे में रहेगा, तो उसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ, ये मयंक का ये चित्त है, इसका वो चित्त है, उसको चित्त है। आज कीजिएगा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ मयंक जी बोलिए। मैं इनकी मम्मी बोल रही हूँ मैं। हाँ मयंक जी, मम्मी बोलिए जी। मेरा ये
मेरा एक क्वेश्चन से, मैं सुबह सुबह फूल तोड़ती हूँ दूसरे के घर से पूजे के बिना लिए, पूछे? तो मेरा कौन सा चित्त बनता? हाँ, बिना पूछे? 5:30 बजे, बिना बिना पूछे ही। पूछे? तो चोरी का कर्म बनता है आपका। कभी कभी पूछ, चोरी का करूँ। चोरी है ये, बिना पूछे किसी घर का फूल छोड़ना। आपके घर का ये है क्या, वो क्या बोलते हैं, पेड़? मुझे जाके पूछना ना कि मेरे घर मैं के रोज पे, सुबह। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है भंते जी, मैं पूछ से लूंगी पूछ लो। फिर। हाँ। मेरे घर ठीक के है। भी कोई भी लेके जाते हैं फूल। अरे तो क्या वो कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूदने वाले क्या कुएं में? ऐसा थोड़ी रहता है ना। तो वो चोरी करेंगे, उनका पाप कर्म का फल। आप भी चोरी करेंगे, आप भी जाने नरक में। रुक 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 बोला भाई, तू कर रहा है, मैं भी सब नरक में आता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है क्या वो पहले? नहीं ठीक है, बनते, ओके देन, लेकिन मैं आज के लिए पूजे काफी के है। लिए लेके जाती हूँ उनके लिए भी। पूजा हो या कुछ भी हो, उस समय साधु जब साधु। पूजा कर रहे होंगे तब वो कुशल चित्त है। जब भगवान के चरणों में फूल अर्पण करे तब वो हाँ कुशल चित्त है। और जिस समय तोड़ रहे हैं बिना पूछे, उस हाँ, समय अकुशल 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 चित्त है। उस समय चित्त अलग है, इस समय चित्त अलग है। ठीक है। ओके ओके पाप कर्म ओके, आप भले हाँ किसी हाँ चीज के हाँ लिए भी बनते। तोड़े, जिस समय पाप कर्म कर रहे हो तो पाप कर्म है, जिस समय पुण्य कर्म कर रहे हो तो पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का अलग फल, पाप कर्म का अलग फल। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठंडा गर्म। हाँ, साधु साधु होते हैं, साधु साधु साधु। चाय चाय एक साथ ठंडा गर्म नहीं लगती ना। एक तो चाय गर्म लगेगा, एक तो चाय ठंडी लगेगी। हाँ, एक समय आप गर्म चाय का आनंद ले सकते हैं या तो ठंडी चाय का आनंद ले सकते हैं। एक ही साथ ठंडा गर्म चाय का आनंद नहीं ले सकते, आप याद रखिए। तो वैसा ही होता है पाप कर्म में, एक समय कुशल नहीं तो अकुशल, दोनों में से कोई एक चित्त। अच्छा, लेकिन ठीक, साधु साधु होते लेकिन बड़ी जिद्दी दिख रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि आप व्यक्तिगत संपयुक्तन वाले व्यक्ति है, कि आपके मन में धारणा है, इसलिए आप समझ नहीं रहे। हाँ। कोई धारणा रख हैं। के आप धर्म, सवाल पूछ रहे हैं हाँ हाँ मुझसे। बनते, नहीं समझ। हाँ बनते हैं। क्या क्या हमें पूछिए पूछिए कुछ, ऐसा हम्म, नाराज मत होइए, पूछिए पूछिए। हाँ। मन में चुप हो फिर गए? भी ऐसा कुछ चोरी है। नहीं नहीं, चुप नहीं हुए। हाँ ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं आपकी नहीं। धारणा नहीं है, आपकी समझ है ऐसी व्यक्तिगत संपयुक्तन समझ है आपकी, कि भाभी ये चोरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, आपकी समझ बन चुकी है। तो नहीं व्यक्तिगत है। संपयुक्तन आपका अवस्था होने के कारण से आप उसे अकुशल कर्म नहीं मान रहे। समझ रहे? समझ रहे? आप खुद का नहीं चित्त मान। देखिए कि मेरा कैसा व्यक्तिगत संपयुक्तन चित्त है कि मैं इस बात को नहीं समझ पा रही कि ये चोरी है। तो हाँ ऐसा ही बनते, होता है। हाँ जो व्यक्ति अकुशल कर्म में आनंद मनाता है, उसमें अपना मन रमाता है, आनंदित होता है, जो बार बार अकुशल कर्म करता है, हाँ उसको वो दिट्ठी के संपयुक्त होने के कारण तो समझ में नहीं आता उसको। बड़ी गाढ़ी होती है, क्योंकि उसमें दिट्ठी होती है ना, दिट्ठी समझाई नहीं जाती। अगर मान हो तो समझ सकते, पर दिट्ठी है, दिट्ठी जिस व्यक्ति में होती है उसको तो बुद्ध भी नहीं समझा सकते। ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलिए फिर, बनते। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं अभी एक होमवर्क भेजूंगा, प्लीज डू द वर्क। जो करने वाला हूँ मैं एक पैराग्राफ, अभी तो मैंने सेंटेंस टाइप भेजा था 8 चित्त समझाने के लिए। जो मैंने 8 सेंटेंस आज आपको होमवर्क में भेजा था, वो 8 प्रकार के चित्त वैसे उत्पन्न होते हैं, तो वो 8 चित्त ही लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको पैराग्राफ भेजूंगा, उस पैराग्राफ में आपको नाम देखना है, उस नाम के व्यक्ति का चित्त कैसे चित्त से उसने कर्म किया, वैसा पूरा जैसे मैंने चार्ट में लिखा है वैसा वो कीजिएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बनते। ये बहुत हेल्पफुल होगा, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में फिलहाल इंडिया में कोई नहीं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर फिलहाल कोई नहीं समझता ऐसा, कि जिसमें मैं आपको संख्या के आधार पर समझा रहा हूँ, वेदना के आधार पर समझा रहा हूँ। मतलब नॉर्मली लोग सिर्फ चित्त समझाएंगे, ये चित्त है और ये कर्म है। पर मैं आपको उस चित्त में उत्पन्न वाली संज्ञा, वेदना और संखार के आधार पर, हेतु के आधार पर, कर्म के आधार पर समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं पढ़ाता अभी धम्मा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग किताब से पढ़ के होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में समझा रहा हूँ अभी धम्मा। ठीक है। चलिए बाय।